और यूक्रेन के बीच युद्ध लड़ा जा रहा है। रूस की आर्मी कैसे यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई और उसने कैसे चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया, देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग छेड़ दी है। एक के बाद एक धमाकों से यूक्रेन दहल उठा है। यूक्रेन में जान बचाने के लिए लोगों को छिपने की जगह तलाशनी पड़ रही है। पुतिन की सेना रात के अंधेरे में यूक्रेन में घुसी, चारों तरफ से यूक्रेन की सीमा को सील कर दिया और अब यूक्रेन से लगातार रूस की बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस के टैंक और फाइटर जेट आग उगल रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां रूस की सेना ने बम बरसाए। एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के जिन शहरों पर हमला हुआ उसमें यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरा बड़ा शहर खरकीव, ओडेसा, डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत के अलावा किशिनाव शामिल है। यूक्रेन में जंग के हालात को देखते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। यूक्रेन ने एयर सायरन से रूस के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन रूस ने पूरी प्लानिंग के तहत यूक्रेन के साथ जंग का आगाज किया है। इसलिए पुतिन के तेवर सख्त हैं और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वक्त उत्तरी सरहद की तरफ बेलारूस की जमीन पर रूस की फौज मौजूद है। यूक्रेन के ठीक सामने पूरब की तरफ रूस की सेना मौजूद है। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में रूस की सेना मौजूद है। लेकिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी सरहद पर एक मोर्चा ऐसा है जहां पुतिन को दुश्मनों से खतरा था और ये मोर्चा है जॉर्जिया का, जहां नेटो की सेना की मौजूदगी रूस के लिए बड़ी मुसीबत है। पुतिन ने इसी जॉर्जिया वाले मोर्चे को काउंटर करने के लिए अजरबैजान से सीक्रेट डील कर ली है ताकि जंग के हालात में रूस की सेना ठीक जॉर्जिया के बॉर्डर तक अपनी पहुंच बना सके। ज्यादा तेजी से आवाज सुनाई दी है ब्लास्ट की। यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो अभी मेरे आसपास हैं उनके अंदर इतना पैनिक नहीं है क्योंकि अभी जो ये अटैक की सिचुएशन आई है अभी लगभग 1 आवर पहले आई है, तो शायद अभी बहुत से लोगों को पता नहीं चला है कि क्या कहते हैं कि इन्वेजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे लोग हो रहे हैं पैनिक, ये मुझे पता चला है मेरे दोस्त से क्योंकि वो हॉस्टल में वहां रहते हैं। उनका यही कहना है कि उनको 2 से 3 राउंड उनको कहीं ना कहीं ब्लास्ट सुनाई दिया है और फाइटर जेट जो है वो भी ऊपर से जाते हुए उनको दिखाई दी। व्यू अभी बाहर का ये है। मैं डेली यहाँ पर निकलता हूँ, यहाँ मेरे जस्ट बगल में ही पार्क है, तो मैं सुबह के टाइम यहाँ पर आता हूँ। तो आज भी मैं इसी मेरे जस्ट फ्लैट के सामने मेरा पार्क है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हालांकि यहाँ अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी थोड़ी मैं जब लगभग 4 बजे के अराउंड जब मैं सोया हुआ था तो मुझे 2 बार आवाज आई थी और यह आवाज 10 किलोमीटर की दूरी पर थी क्योंकि मैंने जब कॉल किया हॉस्टल में तो वहां पर पता चला कि वहां पर लोगों को आवाज 2-3 बार आ चुकी है, 2-3 राउंड। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव काफी आगे बढ़ चुका है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है। हाल ही में अमेरिका ने इस बात का दावा भी किया है कि रूस ने थोड़े ही समय में वहां इतनी सैन्य शक्ति जमा कर ली है कि वो कभी भी अटैक कर सकता है। बात करें यूक्रेन की तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, तुर्की समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसके लिए आइए एक नजर डालते हैं यूक्रेन और रूस की सैन्य ताकत कितनी है।
जिससे यह भी समझा जा सकता है कि कौन कितना ताकतवर है। रूस की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। रूस के पास करीब 34 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जिसमें से करीब 11 लाख सेना अभी एक्टिव मोड पर है। वहीं यूक्रेन के पास 11 लाख के करीब कुल सैनिक हैं, जिनमें से महज 2,55,000 सैनिक एक्टिव हैं। अब जंगी हथियारों की ओर नजर डालें तो रूस के पास 12,270 टैंक्स हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 2,105 टैंक्स, जो रूस की तुलना में बेहद कम है। जहां रूस के पास 26,831 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं, वहीं यूक्रेन के पास इन वाहनों की संख्या केवल 6,990 है। रूस के पास कुल 18,497 आर्टिलरी है, तो वहीं यूक्रेन के पास केवल 3,721। अब बात दोनों देशों की वायुसेना की करें तो रूस यहां भी बाजी मार गया। रूस के पास सैन्य हवाई जहाजों की संख्या 5,552 है और यूक्रेन के पास महज 326 हवाई जहाज हैं। रूस के पास 792 लड़ाकू जहाज हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास केवल 70 लड़ाकू जहाज हैं। बात करें हेलीकॉप्टर्स की तो रूस के पास 1724 हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं यूक्रेन के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं। रूस के पास 30 कॉम्बैट ड्रोन हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास 12 कॉम्बैट ड्रोन हैं। सैन्य खर्च के मामले में रूस दुनिया के टॉप 5 देशों में है। रूस और यूक्रेन की नेवी की बात की जाए तो यहां भी रूस ने यूक्रेन को पीछे छोड़ दिया है। रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं यूक्रेन के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जहां रूस के पास 59 सबमरीन हैं और यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। रूस के पास 74 विध्वंसक जहाज हैं और यूक्रेन के पास केवल 2। रूस के पास कॉर्वेट जहाजों की संख्या 83 है, लेकिन यूक्रेन यहां पे भी 0 पर ही है। बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की तो रूस के पास लगभग 6,257 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें रूस मिसाइलों, पनडुब्बियों और विमानों से लॉन्च कर सकता है। वहीं यूक्रेन को 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्र होने पर यूक्रेन को लगभग 3,000 परमाणु हथियार विरासत में मिले, जिससे उसका परमाणु हथियारों का जखीरा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा हो गया। सैन्य ताकत की तुलना में हर जगह रूस का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन युद्ध होने की स्थिति में यूक्रेन को दूसरे देशों से मदद मिल सकती है। इस बीच हर स्तर पर यह कोशिश जारी है कि युद्ध की जगह बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। मेरा नाम अतीक रहमान है और मैं ओडेसा सिटी में इस वक्त हूँ, यूक्रेन के। ये नियर ब्लैक सी पड़ता है और सर यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पे मालदोवा है, जहाँ भारी मात्रा में ट्रूप्स लगे हुए हैं। और अभी अभी न्यूज के अकॉर्डिंग पता चला है, जो यूक्रेनियन मीडिया है उनके द्वारा पता चला है कि कीव में कहीं ना कहीं अटैक की शुरुआत हो चुकी है और खार्किव में भी लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं ट्रूप्स भारी मात्रा में। और अभी जब हम थोड़ी ही देर पहले, जब मुश्किल से 2-3 घंटे पहले जब मैं सो रहा था, तो हमें आवाज भी सुनाई दी है ब्लास्ट की। और हम उसके बाद हमारे हॉस्टल से फोन भी आया दोस्तों का कि वहां पर उथल पुथल मच गई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि वहां भी आवाज सुनाई दी है उनको बहुत ज्यादा तेजी से। अभी जो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर लोग गाड़ियां हमारी मुझे दिख रही है जो तेजी से इधर उधर जा रही है, लेकिन मैं ओडेसा के मेन सेंटर पे हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया है ब्लास्ट वगैरह का। लेकिन मैं जहाँ पर हूँ वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे कहीं ना कहीं अटैक की संभावना है और लोगों ने इस बात को फोन करके मुझसे बताया भी है कि उनके हॉस्टल में बहुत ज्यादा तेजी से आवाज सुनाई दी है ब्लास्ट की। यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो अभी मेरे आसपास हैं, उनके अंदर इतना पैनिक नहीं है, क्योंकि अभी जो ये अटैक की सिचुएशन आई है अभी लगभग 1 आवर पहले आई है। तो शायद अभी बहुत से लोगों को पता नहीं चला है कि क्या कहते हैं कि इन्वेजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे लोग हो रहे हैं पैनिक। ये मुझे पता चला है मेरे दोस्त से, क्योंकि वो हॉस्टल में वहां रहते हैं। उनका यही कहना है कि उनको 2 से 3 राउंड उनको कहीं ना कहीं ब्लास्ट सुनाई दिया है और फाइटर जेट जो है वो भी ऊपर से जाते हुए उनको दिखाई दी। व्यू अभी बाहर का ये है। मैं डेली यहाँ पर निकलता हूँ, यहाँ मेरे जस्ट बगल में ही पार्क है, तो मैं सुबह के टाइम यहाँ पर आता हूँ। तो आज भी मैं इसी मेरे जस्ट फ्लैट के सामने मेरा पार्क है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हालांकि यहाँ अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी मैं जब लगभग 4 बजे के अराउंड जब मैं सोया हुआ था, तो मुझे 2 बार आवाज आई थी और यह आवाज 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, क्योंकि मैंने जब कॉल किया हॉस्टल में तो वहां पर पता चला कि वहां पर लोगों को आवाज 2-3 बार आ चुकी है, 2-3 राउंड।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव काफी आगे बढ़ चुका है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है। हाल ही में अमेरिका ने इस बात का दावा भी किया है कि रूस ने थोड़े ही समय में वहां इतनी सैन्य शक्ति जमा कर ली है कि वो कभी भी अटैक कर सकता है। बात करें यूक्रेन की तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, तुर्की समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसके लिए आइए एक नजर डालते हैं यूक्रेन और रूस की सैन्य ताकत कितनी है, जिससे यह भी समझा जा सकता है कि कौन कितना ताकतवर है। रूस की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। रूस के पास करीब 34 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जिसमें से करीब 11 लाख सेना अभी एक्टिव मोड पर है। वहीं यूक्रेन के पास 11 लाख के करीब कुल सैनिक हैं, जिनमें से महज 2,55,000 सैनिक एक्टिव हैं। अब जंगी हथियारों की ओर नजर डालें तो रूस के पास 12,270 टैंक्स हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 2,105 टैंक्स, जो रूस की तुलना में बेहद कम है। जहां रूस के पास 26,831 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं, वहीं यूक्रेन के पास इन वाहनों की संख्या केवल 6,990 है। रूस के पास कुल 18,497 आर्टिलरी है, तो वहीं यूक्रेन के पास केवल 3,721। अब बात दोनों देशों की वायुसेना की करें तो रूस यहां भी बाजी मार गया। रूस के पास सैन्य हवाई जहाजों की संख्या 5,552 है और यूक्रेन के पास महज 326 हवाई जहाज हैं। रूस के पास 7 और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी जानकारी आ रही है कि ब्रिटेन ने रूसी राजदूत को तलब किया है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की ओर यूके सोच सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। रूस यूक्रेन पर यह अभी की सबसे बड़ी खबर, जिसमें जानकारी है कि ब्रिटेन ने रूसी राजदूत को तलब किया है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने पर विचार कर सकता है ब्रिटेन, और अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि एक एक कर तमाम वो देश आगे आ रहे हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े होंगे और रूस को अलग थलग होना पड़ेगा। हालांकि अभी जो जानकारी आ रही है, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये कि ब्रिटेन ने रूसी राजदूत को तलब किया है और जिसमें जानकारी आ रही है कि उस दौरान जो मुलाकात होगी उसमें रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर ब्रिटेन विचार कर सकता है। जिसका डर था वही हुआ। रूस के हमले से यूक्रेन में दहशत है, लोग घरों में कैद हैं और आसमान से बम बरस रहे हैं। रूस की कार्रवाई में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक रूस के हमले में 100 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिकों की मौत की खबर है। यूक्रेन के कई एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के आर्मी चीफ ने रूस के 5 फाइटर प्लेन और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जनता से भावुक अपील की है। जेलेंस्की ने कहा है, यूक्रेन अपने लोगों के लिए जंग लड़ रहा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम जरूर जीतेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह अपील इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई से दहशत का माहौल है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। यूक्रेन और रूस के संकट पर एक्सपर्ट का कहना है कि अभी शुरुआत है। पुतिन एक बार आगे बढ़ गए तो वो पीछे हटना पसंद नहीं करते। आज यूक्रेन की सेना जो अलग अलग बाउंड्रीज है,
तो वहाँ पे तकरीबन 3 बाउंड्रीज के ऊपर रशियन सेना है। जो हालात है वो ये है, ये माना जाता है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है बल्कि ये मिसाइल फायर किए हुए हैं, लेकिन ये भी मिसाइल ये यूक्रेन की सीमा से बाहर सीमा के बाहर से फायर किया है, सीमा के अंदर से नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा का कहना है कि पुतिन ने हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन हम इससे डरकर भागने वाले नहीं हैं। सेना के अधिकारी और बाकी लोग काम कर रहे हैं। यूक्रेन लड़ रहा है, हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। यूक्रेन के कमांडर ने भी कह दिया है, रूस के अटैक का मुंहतोड़ जवाब देंगे और किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। यानी ये जंग का आगाज है, अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। रूस और यूक्रेन संकट पर इस वक्त दुनिया में क्या हलचल है, कौन रूस के खिलाफ है और कौन रूस के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? सवाल है कि क्या विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? रूस के हमले से इस वक्त पूरी दुनिया में टेंशन हाई है। एक तरफ यूक्रेन जंग का मैदान बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को रोकने के लिए तमाम कोशिशें जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और मदद का भरोसा दिया है। बाइडेन ने G7 और साथी देशों की मीटिंग भी बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर बैठक हुई है। यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है, जबकि नेटो भी रूस को रोकने के लिए चर्चा कर रहा है। भारत ने रूस और यूक्रेन मामले में न्यूट्रल पक्ष अपनाया है और शांति से मसले को सुलझाने की सलाह दी है। That India's stand is we are the neutralized and we hope the peaceful solution through diplomatic. इससे पहले अमेरिका ने पुतिन से यूक्रेन की सीमा से अपनी सेना हटाने की चेतावनी जारी की। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बयान में कहा है, रूस का हमला मानवता के खिलाफ है, उसे तुरंत अपनी सेना यूक्रेन की सीमा से हटा लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इस हमले से होने वाली मौत और उसके विनाश के लिए सिर्फ रूस ही जिम्मेदार होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी और एकजुट और निर्णायक तरीके से रूस के हमले का जवाब देंगे। इस बीच सैन्य कार्रवाई पर अड़े रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान भी सामने आया है। Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. रूस के हमले को दुनिया के ज्यादातर देशों ने गलत करार दिया है, लेकिन ऐसे वक्त में एक चीन है जो रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है। सवाल है कि यूक्रेन पर रूस के हमले में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है।